अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको हज के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी। शॉर्ट पैकेज 20 डेज़ का भी आपको पता चल गया होगा और 40 डेज़ का लॉन्ग पैकेज भी पता चल गया होगा। इसके हवाले से मैंने वीडियो भी डाल दी थी ऑलरेडी, काफ़ी दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी है, इसको सराहा भी है। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो ये भी डाली थी, कौन से लोग नाअहल हैं हज की दरखास्तें देने के लिए, मतलब कौन से लोग हज पर नहीं जा सकते। उनको चाहिए कि वो पहले से ही एप्लीकेशन ना दें, अपना टाइम और पैसा ज़ाया मत कीजिएगा, पैसा आपका बाउंड हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं हज के लिए कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले से ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं हज की दरखास्तें सबमिट होने के लिए। मतलब 27 नवंबर से हज की दरखास्तें सबमिशन होना शुरू हो जाएंगी, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको पहले भी बता दिया है कि हज की जो तारीख है ये 12 दिसंबर की बजाय आगे मजीद एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। और इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी डाउनलोड करके सेव रख लें। ये वीडियो आप देखेंगे कि वाकई ही हज की डेट बढ़ा दी गई है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हज के लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जो आपके पास अगर नहीं होंगे तो आप हज पर नहीं जा सकते, या आपको हज के सफ़र के दौरान कोई ना कोई रुकावट पेश आ सकती है। लिहाजा आपके पास जो चीज़ मिसिंग हो उसको अभी से तैयार कर लें, ताकि आपको टाइम कम रहने की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पासपोर्ट है। आपको बताता चलूं कि पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 16 दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए। मतलब आज से लेकर तकरीबन 1 साल की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए। अब काफ़ी दोस्त पूछते होंगे कि पासपोर्ट की वैलिडिटी तो 6 मंथ की मांगते हैं, 1 साल की आप क्यों कह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जून 2024 में हज का आगाज होगा, तो उसके आगे 6 माह ही तकरीबन बनते हैं। आपसे एप्लीकेशनें जो हैं ये कबल अज वक्त ली जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ की हो, अभी आप एप्लीकेशन दें और जब आप हज पे जाएं उससे पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हो। तो उम्मीद है आपको ये बात एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर की होनी चाहिए। 16 दिसंबर 2024 तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो अभी से पासपोर्ट को रीन्यू करवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हज करीब आता जाए वैसे वैसे पासपोर्ट ऑफिस में रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका आईडी कार्ड जरूरी है। काफी लोग समझते होंगे कि आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड भी होना चाहिए, और कोशिश करें इंग्लिश में आपका नादरा का आईडी कार्ड हो और चिप वाला कंप्यूटराइज आईडी कार्ड होना चाहिए। 3 अदद ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा नंबर 4 पे आपके पास अपने वारस का मोबाइल नंबर और उसका आईडी कार्ड की कॉपी भी वैलिड होना जरूरी है। वारस से मुराद है कि आप हज पे जा रहे हैं, कोई ना कोई आपका गार्डियन, आपका बाप, आपका बड़ा भाई या आपकी वालदा, जिसका एज ए गारंटीड अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता मसला पेश आता है या आपसे राब्ता नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे राब्ता कर सके। इसके लिए एक मोबाइल नंबर और अपने भाई का या बाप का या अपने वारस का आईडी कार्ड की कॉपी भी आपको प्रोवाइड करना जरूरी है, जो कि वैलिड होनी चाहिए। काफी दोस्त पूछते हैं कि कोविड-19 का अब जरूरी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कोविड-19 का सर्टिफिकेट नादरा से डाउनलोड हुआ आपके पास होना जरूरी है, और तमाम तर डोजें उस पर भी लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सऊदी अरबिया की जानिब से रजिस्टर्ड वैक्सीन है, जिसके अंदर गर्दन तोड़ बुखार की भी वैक्सीन आती है, पोलियो वैक्सीन भी आती है, वो भी प्रॉपर आपको वैसे तो पिलाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से ही हाजियों को, लेकिन आपके पास प्रॉपर नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और 1 साल तक के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अभी से ही कैलकुलेट कर लें कि जून 2024 के अंदर जब हज शुरू होगा तो आपके पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट क्या होगी उस वक्त। और आपको दो खुशाइंद बातें भी बताता चलूं। नंबर 1 ये है कि एज की कोई लिमिट नहीं है। 1 साल का बच्चा भी हज पे जा सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी हज पे जा सकता है। लेकिन 60 साल से जो बड़ा जाएगा उसके साथ उसका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन, कोई ना कोई गार्डियन लाजमी जाएगा। और इसी तरह जिसकी एज 18 साल से कम होगी उसके साथ भी उसका ब्लड रिलेशन कोई ना कोई लाजमी जाएगा। याद रखिए, अगर ब्लड रिलेशन नहीं होता तो फिर आपको कोई ना कोई एयरपोर्ट पे इशू आ सकता है। और एक और आपको खुशखबरी देता चलूं कि लास्ट ईयर में ये हुआ था कि आपने जिस बैंक अकाउंट में हज के लिए दरखास्तें जमा करवानी थी, उस बैंक अकाउंट में हाजी जो कि एप्लीकेशन जमा करवा रहा है उसका अकाउंट होना जरूरी था, और उसी की तवज्जो से ही वो पेमेंट जमा करवाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी आसान काम कर दिया है और आसान अकाउंट बनाना शुरू कर दिया है, जो कि ऑन द स्पॉट आपके आईडी कार्ड पे ही अकाउंट बन जाता है। लिहाजा अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो परेशानी वाली बात नहीं।
जब आप फीस जमा करवाने जाएंगे आपके आईडी कार्ड पे ही आपका फौरी तौर पर अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और उसी में आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। मतलब आपको पहले से किसी भी किस्म का बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो थी और थोड़े से स्टेप थे, लेकिन बहुत खास स्टेप थे, इनके बगैर आप हज पर नहीं जा सकते। ये मालूमात दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।